हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप? क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको अपने बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है और साथ ही साथ अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग भी करना है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो? तो आज का ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों की रानी चंद्रमा के बारे में। और हमारी सीरीज का आज का ये एपिसोड सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है। यदि आपको भी अपने बच्चों की मेंटली स्ट्रेंथ को अच्छा करना है, उन्हें डिप्रेशन से और अनेक मानसिक बीमारियों से बचाना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना मत भूलिएगा और इसका कोई भी पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ग्रहों की रानी चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का संबंध जो है बच्चों से कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे बच्चे तो चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे तन, मन और धन तीनों का ही कारक है। तन कैसे? तन ऐसे कि जो हमारे जो शरीर में लिक्विड जो भी चीजें होती हैं, जैसे खून हो गया, पानी हो गया, उसका कारक चंद्रमा है। और हमारा मन, जैसे कि हमारे इमोशंस हो गए, हमारी फीलिंग होगी, हमारे जो भावनाएं हैं, वो सभी भी चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। और हमारे पास जो लिक्विड कैश होता है ना, उसका कारक भी चंद्रमा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है। तो सबसे ज्यादा करीब होने के कारण हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे मन पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा के ऐसे कौन से दोष होते हैं, ऐसी हमारी जिंदगी में कौन सी गलतियां होती हैं जिनके कारण हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है। तो हमारे खाने पीने की जो आदतें होती हैं और हमारे सोने की, उठने की जो आदतें होती हैं ना, उनका असर हमारे चंद्रमा पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे यदि हम लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो उससे ना सिर्फ हमारा सूर्य बल्कि चंद्रमा दोनों ही ग्रह काफी हद तक खराब रिजल्ट देने लगते हैं। और आपको पता है, जो हमारी राशि होती है और जो हमारा नक्षत्र होता है, वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। जिस राशि में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि कहलाती है। और जिस चंद्रमा का जो भी नक्षत्र होता है उस समय, वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ चंद्रमा आपके और आपके बच्चों के लिए। अब चंद्रमा में ना तीन ही दोष होते हैं। पहला होता है चंद्र ग्रहण, जो चंद्र राहु से बनता है। दूसरा होता है चंद्र केतु का चंद्र ग्रहण और तीसरा होता है चंद्र शनि का विषयोग। और इन्हीं तीनों दोषों के कारण जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो हमें झेलनी पड़ती हैं, या डिप्रेशन वगैरह हमें झेलना पड़ता है। तो आपकी कुंडली में ये दोष हैं या नहीं है, इससे तो फर्क पड़ता ही है। पर ये दोष हम अपनी जिंदगी में कैसे ला रहे हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं, जो हम चंद्र और राहु का मिलन हम अपनी जिंदगी में कैसे कर रहे हैं, किन आदतों से कर रहे हैं। तो जो हमारा खाना है वो हुआ चंद्रमा, और जो टीवी और मोबाइल है वो हुआ राहु। तो जब आप खाना खाते समय मोबाइल या टीवी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम चंद्र और राहु को आपस में मिला देते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे चंद्र ग्रहण दोष का हमारे जीवन में असर दिखने लगता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप खाना खाएं और आपके बच्चे खाना खाएं, उन्हें आदत बिल्कुल मत डालिए कि आप वो मोबाइल या टीवी देखकर खाना खाएं। इससे भी ये सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो डिप्रेशन का कारण आपका यही बनता है, क्योंकि चंद्रमा और राहु मिलके आपकी जिंदगी में, कुंडली में है या नहीं वो बात की बात है, पर आप खुद ये दोष अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। दूसरा दूसरा यदि जो बात आती है वो आती है चंद्र केतु का दोष। अब चंद्र केतु का दोष कैसे बन रहा है? वो ऐसे बन सकता है जैसे आपने जो खाना खाया वो थाली में छोड़ दिया, ठीक है, या फिर आपने खाना खा के थाली टेबल पे छोड़ दी, उसको धुलने नहीं रखा, उसमें पानी डाल के नहीं रखा। तो इससे क्या होता है, जब हम खाना खाते समय खाना छोड़ देते हैं या थाली को टेबल पे छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने को दूषित कर देते हैं। और ये सिर्फ हमारे खाने को दूषित नहीं करते हैं, ये हमारे चंद्रमा यानी कि हमारे मन को भी दूषित कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ही गलत आदत है। अभी से अपनी और अपने बच्चों की आदत को बदलिए कि वो खाने में झूठा ना छोड़ें, और थाली को हमेशा खाना खाने के बाद उसको सिंक में रखें, पानी डाल के रखें। तीसरा जो आता है हमारा विषयोग। अब ये विषयोग कैसे बनता है? विषयोग बनता है चंद्र और शनि के मिलन से। अब चंद्र और शनि कैसे मिलेंगे आपस में? चंद्र और शनि आपस में मिलेंगे बासी खाना खाने से। जब भी आप बासा खाना खाते हैं ना,
तो आपका चंद्र और शनि का मिलन हो जाता है। बासा खाना तो चलिए, आप एक जो नॉर्मल डेफिनेशन है बासे खाने की वो तो है ही, पर आप जो फास्ट फूड खाते हैं ना, उसको भी शनि से ही देखा जाता है, क्योंकि वो भी जैसे आपका मैगी, बिस्किट, ब्रेड, ये सब बासे मैदे से ही बनते हैं। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि आप इसको परमानेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, आपके बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ना हो। तो लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं कि अपने बच्चों को रोज मैगी, बिस्किट या ब्रेड रोज ना खिलाएं। आप इसको लिमिट कर सकते हैं कि महीने में 4 दिन या 5 दिन, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। यदि आप बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएंगे, ताजा घर का बना हुआ खाना खिलाएंगे, तो आपके बच्चों के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं पानी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी का कारक भी चंद्रमा ही है। तो हमारे शरीर में जो पानी का कारक है वो चंद्रमा है, पृथ्वी पर जो पानी का कारक है वो भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आप एक तो खूब पानी पीजिए। जितना पानी पियेंगे तो आपके बच्चे की हेल्थ उतनी अच्छी होगी। कम पानी पीने से उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को पानी का उपयोग, पानी की उपयोगिता बिल्कुल सिखाइए। सेव वाटर, पानी को हमेशा सेव करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है। हाँ, मैं जानती हूँ कि सब चीजों में, हर घर के हर काम में पानी आपको यूज होता है, लेकिन इस पानी को आपको जितना यूज करना है, जितने आपको जरूरत है, सिर्फ उतना ही यूज कीजिए। जरूरत से ज्यादा यूज करके पानी को बर्बाद मत कीजिए, इससे आपका चंद्रमा बहुत जल्दी खराब होता है। और तीसरी चीज है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो जो हमारी माँ होती है वो भी चंद्रमा का कारक होती है। तो आपको अपनी माँ से बहुत स्नेह रखना है, सोने से पहले उनकी आशीर्वाद लेना है और उनकी ममता का भरपूर लाभ लेना है। और जिंदगी भर अपनी माँ का और अपनी माँ के समान बाकी सभी महिलाओं का आपको जिंदगी भर इज्जत करनी है। इससे आपका चंद्रमा बहुत खुश रहेगा। अब हम बात करते हैं उस बारे में जो मैंने आपको शुरू में बोली, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में। अब हम बच्चों को डिप्रेशन से कैसे बचाएं, कैसे हमें इंश्योर करें कि उनको कभी भी कोई मानसिक बीमारी ना हो, या आपके घर में आपको लगता है कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या उसको डिप्रेशन हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा रूटीन फॉलो करना है। अब आपको करना ये है कि रात को खाने के बाद और सोने के 1 घंटे पहले आप सभी को टीवी बंद कर देनी है और मोबाइल को अपने से दूर रख देना है। और सारे परिवार वालों को साथ में बैठकर बालकनी में, यदि आपके घर में बालकनी है तो बालकनी में बैठें, बालकनी नहीं है तो किसी भी रूम में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां सब साथ में बैठें, साथ में दूध पिए, दिन भर की जो भी बातें हैं उनको आपस में शेयर करें। और बच्चों को भी मोटिवेट करें कि वो आपके साथ शेयर करें उनने दिन भर क्या किया, किससे मिले, कौन से दोस्त बनाए, उनके साथ क्या खेला, क्या बातें की और उनने क्या नया सीखा, वो सारी चीजें आपसे शेयर करें। इससे क्या होगा, उनकी आदत बचपन से डेवलप हो जाएगी अपनी मन की बातें आपके सामने खुलकर बताने की। और बातें करने के बाद आप लोग एक कुछ इंडोर गेम भी खेल सकते हैं। और एक और बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिनसे आप डायरेक्टली एनर्जी ले सकते हैं। तो आदि आपके घर में बैल्कनी है, चंद्रमा दिखता है, तो आप बैल्कनी में चंद्रमा के सामने बैठ के चंद्रमा को देखते हुए दूध पीजिए और आपस में बात कीजिए। यदि आपके घर में बैल्कनी नहीं है, चंद्रमा नहीं दिखता है, तो आप खाने के बाद इवनिंग वॉक पर भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चंद्रमा की एनर्जी लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब एक स्पेशल टिप जो मैं हर बार एंड में बताती हूँ वो ये है कि आपको हमेशा कभी भी दूध स्टील के ग्लास में नहीं पीना चाहिए। अवॉइड कीजिए कि आप दूध को स्टील के ग्लास में पिए। स्पेशली बच्चों को तो आप चांदी के ग्लास में ही दूध पिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप चांदी के ग्लास नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को लिए, तो आप कांच के ग्लास में या किसी भी कॉफी मग में भी उनको दूध पिला सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो स्टील के ग्लास का यूज स्पेशली दूध पिलाने के लिए ना करें। चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड जो भी मैंने आपको जानकारी दी है उसे आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करेंगे, और आई एम श्योर कि छोटी छोटी आपकी जो लाइफ में चेंजेस हैं, छोटी छोटी जो आपके बदलाव हैं, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर किड्स फ्यूचर। और इसी तरह मेरी सीरीज से जुड़े रहिए और आगे भी ग्रहों की जानकारी लेते रहिए और आदतों को बदल और अपने छोटी छोटी आदतों को बदल के
बड़े बड़े लाभ पाते रहिए। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मैं इसी सीरीज से जुड़े रहने के लिए, बाकी सभी ग्रहों की इसी तरह जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल प्लेनेट एस्ट्रो बाय सुनैना जैन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।